आज हम सब इस वीडियो में जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट के परीक्षा में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, हाथियों के झुंड के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, उनके झुंड में 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, तो उनके झुंड में जो होते हैं 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। ऑप्शन बी, उनके झुंड में सभी नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हथनियों के साथ रहते हैं, तो झुंड में सभी नर हाथी नहीं होते हैं। ऑप्शन बी भी गलत आंसर है। ऑप्शन सी, नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नर हाथी जो होते हैं झुंड में 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, इसके बाद झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। ऑप्शन डी, उनके झुंड में केवल नर हाथी रहते हैं, तो केवल नर हाथी नहीं रहते हैं, मादा हाथी रहती हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं। हाथी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाथी के पास 2 बड़े कान होते हैं। जब उनको गर्मी लगती है तो वे अपने कान से हवा कर लेते हैं। 3 महीने के हाथी का भार जो होता है 200 किलोग्राम तक होता है। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को कीचड़ों में खेलना बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता होती है। यहाँ पे बताना है जो पशु जो है अंडे देती हैं उनकी विशेषता क्या होती है। ऑप्शन ए, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन बी, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। उनके शरीर पर बाल होते हैं, जैसे कुछ जानवरों के सिर पर बाल नहीं होते, जैसे सांप। ये भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, आंतरिक कान होते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी, उनके आंतरिक कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे जीव जिनके कान अंदर से होते हैं वे अंडे देते हैं और जिनके कान बाहर से होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जो हैं बच्चे देती हैं। मुर्गी, बत्तख, सांप, छिपकली, ये सभी अंडे देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को सफ़ेद काला रंग देख पाते हैं? अब यहाँ पे बताना है काला और सफ़ेद जो है कौन से पशु देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तीनों जो हैं रात्रिचर हैं और इनको रात में सफ़ेद दिखाई देता है। चमगादड़ जो है बच्चे देती है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। उल्लू जो होता है ये रात्रिचर प्राणी है। उल्लू की आंखें जो होती हैं मनुष्य के समान होती हैं। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकता है, लगभग 360 डिग्री। काटा चूहा जो है इसके सूंघने की क्षमता जो होती है अधिक होती है और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहों को रात में कम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के
सोने का सही समय है? ऑप्शन ए बिल्ली 10 घंटे। तो बिल्ली जो है 10 घंटे नहीं सोती है, 12 घंटे सोती है। ऑप्शन बी अजगर 12 घंटे। तो अजगर जो है 12 घंटे नहीं सोता है, 18 घंटे सोता है। ऑप्शन सी गाय 4 घंटे। गाय जो है 4 घंटे सोती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है जिराफ 6 घंटे। तो जिराफ जो है 2 घंटे सोता है। आप सभी लोग बताएंगे हाथी कितने घंटे सोता है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी अधिक है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है सलाथ, तो सलाथ ऐसा नहीं कर सकता है। कुत्ता भी ऐसा नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी बाघ ऐसा कर सकता है। बाघ जो होता है मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक देख लेता है। बाघ जो है अपनी मूंछों के सहारे हवा से हुए कंपन या किसी जानवर से हुए कंपन को भाप लेता है। बाघ जो है बहुत तेजी से गुर्राता है। इसका जो गुर्राना है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? तो यहाँ पे बताना है गाय, भैंस और भेड़ के सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो गाय, भैंस और भेड़ के सबसे निकटतम हो जाएगा ऑप्शन डी बकरी। क्वेश्चन नंबर 7, सलाथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इनमें से हम सबको सही कथन बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, सलाथ भालू जैसे दिखते हैं। रात के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो 22 घंटे नहीं सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी, सलाथ चिंपांजी जैसे दिखते हैं और रात के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। सलाथ जो होते हैं भालू की तरह होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चिंपांजी जैसे होते हैं। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, सलाथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सलाथ जो है दिन में 17 घंटे सोता है। सलाथ का जीवन काल जो है 40 वर्ष होता है। सलाथ अपने 40 वर्ष के जीवन काल में 8 वृक्षों पर बिता देता है। सलाथ जो होता है सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़वा रख नहीं सकता है, यह किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो 1986 के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी, जैविक विविधता अधिनियम 2002 में भी नहीं आता। ऑप्शन सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो 1972 के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सांप की ढेर सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें से भारत में 4 ही सांप जो होते हैं विषैले होते हैं। नागकृत, दुबैया और अफाई, ये चारों विषैले सांप होते हैं। कालबेलिया प्रजाति के लोग सांपों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है? अब हम सबको बताना है कि इनमें से सर्वाहारी कौन है।
ऑप्शन ए कौवा, हाथी, मनुष्य। तो हाथी जो है सर्वाहारी नहीं है। ऑप्शन बी खरगोश, गाय, घोड़ा, ये सभी जो हैं शाकाहारी हैं। ऑप्शन सी बाघ, शेर, गिद्ध, ये तीनों जो हैं सर्वाहारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बकरी, हाथी, सूअर, ये भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनता है? ऑप्शन ए भेड़, भेड़ से नहीं बनता। ऑप्शन बी ऊँट, ऊँट से भी नहीं बनता। ऑप्शन सी बकरी, पश्मीना शाल जो है बकरी के ऊन से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पश्मीना शाल को बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। इसकी जो बुनाई होती है हाथ से किया जाता है। पश्मीना शाल जो होती है, एक पश्मीना शाल जो होती है 6 स्वेटरों के बराबर होती है। इनके बाल जो होते हैं एक बाल मनुष्य के 6 बाल के बराबर होते हैं। इनके बाल बहुत बारीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ऑप्शन ए सींग के लिए, तो मगरमच्छ को सींग के लिए नहीं मारा जाता है। सींग के लिए गैड़े को मारा जाता है जो आसाम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी त्वचा के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ को त्वचा के लिए मारा जाता है। ऑप्शन सी दांतों के लिए, दांतों के लिए जो है हाथी को मारा जाता है। हाथी के जो दांत होते हैं आगे के, उन्हीं के लिए उनका शिकार किया जाता है। ऑप्शन डी खुशबू के लिए, खुशबू के लिए जो है कस्तूरी हिरन को मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन से परफ्यूम बनाया जाता है। तो शिकारी कौन होता है? शिकारी जो होता है मनुष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? यहाँ पे बताना है सांप, कछुआ और गिरगिट का निकटतम। ऑप्शन ए मेढक, तो मेढक जो है इनके निकटतम संबंधी नहीं है। छिपकली, छिपकली जो है इनके निकटतम संबंधी है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ये सभी जो है सरक कर और रेंग कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवर के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है कि ऐसे 2 जानवर कौन से हैं जिनके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऑप्शन ए छिपकली और गिलहरी, तो छिपकली के दांत नहीं बढ़ते। ऑप्शन बी छिपकली और कछुआ, छिपकली और कछुआ का भी नहीं बढ़ता। ऑप्शन सी चूहा और गिलहरी, चूहा और गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वे वस्तुओं को काटते व कुतरते रहते हैं। चूहों को रात्रि में कम दिखाई देता है, लेकिन चूहों की सूंघने और टेस्ट करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। गिलहरी जो होती है लाल रंग का अधिगम नहीं कर पाती है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सांप और गिलहरी। सांप का जो दांत है हमेशा नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो भारत में 4 प्रकार के ही सांप जहरीले होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा नाग, नंबर 2 हो जाएगा करैत, नंबर 3 हो जाएगा अफाई
और नंबर 4 हो जाएगा दुबैया। ये चारों सांप जो होते हैं विषैले होते हैं। अब हम सबको बताना है कि विषैले सांप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दुबैया आ गया। दुबैया जो है विषैला सांप है। अफाई भी विषैला सांप है। अजगर जो है विषैला सांप नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करैत जो है विषैला सांप है। सांप के 2 दांत जो होते हैं विषैले होते हैं और ये दोनों दांत जो होते हैं खोखले होते हैं। सांप के विष से दवा बनाई जाती है जिसे सीरम कहा जाता है। सीरम। क्वेश्चन नंबर 15। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। यहाँ पे बताना है कि ऐसे कौन से कीड़े हैं जो अपने सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ऑप्शन ए बाज, चमगादड़, चील। तो ये सभी जो हैं अपने गंध से नहीं पहचानते। ऑप्शन बी रेशम का कीड़ा, चींटी, मधुमक्खी। ये तीनों जो हैं अपने अन्य सदस्यों के गंध से दूसरे जंतुओं को ढूंढ लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चींटी जब इस प्रकार से कतार में चलती है तो उसके आगे एक चींटी चलती है जो गंध छोड़ते हुए जाती है। और जब आप बीच में ऐसे अवरोध करेंगे तो चींटियां यहाँ से घूम के फिर ऐसे सीधे जाएंगी। रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत पर पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। मेढक। मेढक जो है स्तनधारी परिवार का नहीं है। मेढक के जो कान होते हैं आंतरिक होते हैं। ऑप्शन बी कबूतर। कबूतर भी स्तनधारी नहीं है। छिपकली भी स्तनधारी नहीं है। ये तीनों जो हैं अंडे देते हैं। व्हेल जो है स्तनधारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हेल जो है बच्चे देती है और ये तीनों जो हैं अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। तो यहाँ पे हम सबको बताना है संकटापन हिरण के बारे में। हिरण की एक प्रजाति होती है संगाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संगाई जो है राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। मणिपुर का राष्ट्रीय पशु संगाई है जो हिरण की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 18। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ऑप्शन ए उड़ता है, गलत। ऑप्शन बी रात्रिचर है, गलत। ऑप्शन सी शाकाहारी है, ये भी गलत। ऑप्शन डी बच्चे देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। चमगादड़ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। चमगादड़ जो होती है रात्रिचर है। चमगादड़ के कान जो है बाहर की तरफ होते हैं। चमगादड़ रात्र में सफ़ेद देखती है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। यहाँ पे बताना है शेर और बाघ में कौन सी समानता पाई जाती है। ऑप्शन ए दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। सही बात है। ऑप्शन बी दोनों अंधेरों में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी ऑप्शन सही है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, पानी के गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? यहाँ पे बताना है पानी के गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता जो है किस जानवर में होती है? ऑप्शन ए गैंडा। गैंडा में नहीं होती। गैंडा जो है कहाँ पाया जाता है? गैंडा जो है आसाम में पाया जाता है। आसाम में। ऑप्शन बी जिराफ। जिराफ में भी नहीं होता। ऑप्शन सी हाथी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। हाथी में जो है पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघने की क्षमता होती है। ऑप्शन डी बाघ। बाघ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा जो है त्वचा से सांस नहीं लेता है। ऑप्शन बी केचुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो होता है अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। केचुए के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के जो कीट होते हैं मादा कीट के दुर्गंध से उसको पहचान लेते हैं। रेशम कीट जो हैं शहतूत पर पाए जाते हैं। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक मकड़ी को जाल बनाने में कितना समय लगता है? तो एक मकड़ी को जाल बनाने में 1 घंटा लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे है। जो जानवर रात्रि में जागते हैं वे या तो काला देखेंगे या फिर सफेद देखेंगे। ऑप्शन ए बैगनी और नीला। तो बैगनी और नीला नहीं देखेंगे। ऑप्शन बी हरा और पीला। हरा और पीला भी नहीं देखेंगे। ऑप्शन सी काला और सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला और सफ़ेद जो है चमगादड़ और उल्लू देखते हैं। ये दोनों रात्रिचर पक्षी हैं। ऑप्शन डी लाल और संतरी, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? यहाँ पे नहीं बताना है। ततैया। ततैया जो है कॉलोनी में रहती हैं। ये सामाजिक कीट हैं। सामाजिक कीट। ऑप्शन बी चींटी। चींटी भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती हैं। ऑप्शन सी दीमक। दीमक भी एक समूह में रहते हैं जिसको कहा जाता है कॉलोनी। चाहे कॉलोनी कहिए या समूह कहिए या सामाजिक कहिए। ऑप्शन डी मकड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है कॉलोनी में नहीं रहती हैं। मकड़ी जो है समूह में नहीं रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यहाँ पे विशेषता जो बताना है हम सबको छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप की विशेषता बताना है। तो ये सभी जो हैं इनके कान जो हैं सभी अंदर से हैं, आंतरिक कान। जिनके कान आंतरिक होते हैं वे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं या अंडे? आंतरिक कान वाले अंडे देते हैं और बाहरी कान वाले बच्चे देते हैं। ऑप्शन ए अंडे देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ये जहरीले होते हैं। तो इनमें से सभी जहरीले नहीं हैं। ऑप्शन सी ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो इनमें से सभी जो हैं भूमि और जल में नहीं रह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।